हमारा ब्लॉग शूट किया तो क्या डालेंगे, और अगर डालेंगे तो लास्ट में डालेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, माइंड मत करेगा। तो आप बताइए कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में। और सचिन मनीषा के यहाँ हम लोग गए थे, मनीषा भाभी के बर्थडे में, और वो हो गया खत्म। हमने अपने चैनल पे जो भी ब्लॉग डालना था देर से ही डाला, लेकिन डाल के खत्म कर दिया। हाँ तो अब आते हैं एक्सपीरियंस पे हाँ। कि आखिर हम उनसे मिले कैसे सबसे थे, पहले तो आप लोग पक्का वो वाला ब्लॉग देख ही लिए होगे, जिसमें सचिन भाई गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे थे। तो हमारा उनका गिफ्ट कैसा एक्सप्रेशन लगा देख वो के जरूर बताइएगा। हम हम लोग को इतना अच्छा लगा ना, हम सच बता रहे हैं। जब हम देख रहे थे तो ये कहीं ट्रैवल कर रहे थे शायद, हम इनको लिंक शेयर किए कि देखिए कि ब्लॉग आ गया है, हम लोग का गिफ्ट अनबॉक्स किए हैं। और मतलब उसके बहुत बाद जब अच्छा हम लग आराम रहा से बैठ के देखना, सही बता रहे हैं, मेरे को जो इतना तसल्ली फील हुआ ना, क्योंकि तुम किसी को कुछ दो और उसे वो चीज पसंद आ जाए। और एक इन्फ्लुएंसर के यहाँ देना और वो आपकी चीजों को वैल्यू करे और उतने करीब से दिखाए, वही बड़ी बात है। और ऊपर से वैसे इन्फ्लुएंसर को जिनके साथ मिलना, जिनको जानना, जिनसे जिनके पास का हम लोगों का हाँ शौक था। हाँ। बिहार के यही एक यूट्यूबर थे जिनके पास हम लोगों को लगता था कि एक बार मीटअप होना चाहिए हम लोगों को। सच बताए तो सबसे पहले पता ही था यूट्यूबर के नाम पे कि हाँ ओनली सचिन मनीषा है। फिर उनका वीडियो देखते देखते जैसे जैसे वो लोग मीटअप करते हैं तो उनके वीडियो से धीरे धीरे सब किसी को जानने लगे, बट फर्स्ट वाला चीज तो उन्हीं के साथ मतलब था। उनसे हम लोग एज ए सब्सक्राइबर मिलने वाले थे, फिर भी एज ए क्रिएटर उनके घर पे जाना, घर पे बैठना, घर पे सब कुछ होना, बहुत बड़ी सो बात है बहुत हमारे बड़ा लिए। बात था। बट एक्सपीरियंस शुरू से शुरू करते हैं। हाँ पहले हम लोग एज ए सब्सक्राइबर थे, जब भी, हाँ, तो बात ही नहीं था मतलब ना उनको तब। जानते थे, तब हाँ हम उनको जानते नहीं थे, सिर्फ फॉलो करते थे। हाँ फिर हमारा ये काम स्टार्ट हुआ, तो हमने सबको मेल किया हुआ था। उसमें अंकुश सक्सेना ने हमें सबसे पहले इनवाइट किया था, और वहीं पे हम मिले थे सचिन भाई सचिन से। भाई से। वहां पे तो मनीषा भाभी आई ही नहीं थी, तो मुलाकात उनसे नहीं हो पाया था। बट हम मिले थे उनसे, तो पर्सनली बहुत अच्छा लगा था। और फर्स्ट टाइम में मिले थे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था। ऐसे फ़ोन फ़ोन पे आदमी देखता था तो होता नहीं है, मैं सही बता रहा हूँ सचिन भाई के बारे में। फ़ोन पे हम ही नहीं, बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में थोड़ा बहुत निगेटिविटी रहता है उनको लेके, हाँ और हमारे दिमाग में भी था, उसमें कोई डाउट नहीं है, हाँ थोड़ा था, बहुत ही था हमारे बट मन था। में भी था, ऐसा नहीं है, सच बट बात जब है। हम पहली बार थे ना, तो हमको ऐसा नहीं लगा था कि हम जाके बात करेंगे, बट जब गए ना बात करने, तो उस टाइम में ऐसा उन्होंने बिल्कुल भी नहीं दिखाया कि वो इतने बड़े क्रिएटर हैं या चाहे जो भी हैं। आराम से बैठे, बैठ के एक साथ में बैठ के बात किए, हैंडशेक किए, सब कुछ हुआ, बातचीत हुआ। और हमने ब्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग से मानना था हाँ, कि हम कोई भी क्रिएटर से मिलते थे, पहले मिलते थे, रिलेशन अगर रिलेशन अच्छा बिल्ड बिल्डअप करते थे, हो गया तो और फिर। उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहता था तब बनाते थे। अदरवाइज अगर किसी के साथ अनबन 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 होता था तो उसके साथ हम कुछ शूट ही नहीं करते थे। हाँ तो उनके साथ बहुत बढ़िया बात हुआ हमारा फर्स्ट टाइम में। हाँ। और बात करके हम चले गए थे अपने रूम में। फिर याद आया जब इतना अच्छा बात हो गया तो फिर ब्लॉग तो शूट कर ही लेते हैं। फिर हम्म। जाके हम उनके साथ ब्लॉग शूट किए थे, और वो ब्लॉग भी बहुत बढ़िया था हमारा। तो वहाँ तो हो गया खत्म शुरू। उन्होंने हमारा टीम वहीं पे देखा था कि हाँ सोना सिंह सोनू करके ऐसा है, लेकिन वो नहीं जानते हुए भी हमारी टीम को आके प्रोत्साहित बोलते हैं ना उसको। हाँ, प्रोत्साहन देना। सो अंकुश सक्सेना वाली पार्टी में हम लोग थे, तो वो आके प्रोत्साहन दे रहे थे कि आप लोग काम जो करो बहुत अच्छा करो, उसमें ये चीज़ और लगा दो, थोड़ा इम्प्रूव हाँ हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। हमारे पास भी कैमरा है, हमारे पास भी गिम्बल है, ज़रूरत हो तो उसको यूज करके काम करना। हाँ। सो एक पॉजिटिव फिगर बना हुआ था हमारे दिमाग में उनके उसी टाइम उसी से। टाइम से। और उसके बाद दोबारा से वो मिल गए हमें प्रियादीप के पास। हाँ वहां पे, लेकिन वो लेकिन देखते नहीं, देखते तुरंत अंकुश पहचान। सक्सेना वाला ब्लॉग जब देख के आए तो हम रिव्यू बनाए थे, जैसे अभी बनाए तो वैसे बनाए थे। तो सचिन भाई ने हमारे चैनल पे कमेंट कर दिया हाँ, था। वो वाला चीज फर्स्ट थिंग था कि मतलब पहला ब्लॉग डालते ही उनका कमेंट आया। और वो भी अपने मेन आईडी से उन्होंने कमेंट किया हाँ, था। मेन आईडी से उनका कमेंट आया था। सो एक बार उन्होंने और दिल जीत लिया था वहां पे, क्योंकि हाँ, बड़े बड़े क्रिएटर से हम लोग बहुत से मिले हैं, बट कोई हम हमारे लोग के आईडी पे चैनल पे आके, आज तक किसी क्रिएटर का कमेंट नहीं आया, किसी उन्होंने का नहीं। आके कमेंट किया था। हम्म। भाभी भी गई थी वहां पे, भाई तुमने तो मिलाया ही नहीं। हाँ, ऐसा मतलब कुछ था। सोनाली नहीं मिल पाई थी वहां से उनसे, क्योंकि हम, अब वो अकेले थे, और तो हम ही उनसे अकेला मिले थे, ये नहीं मिली थी। ये तो वैसे भी किसी के साथ नहीं मिल रही थी, और तो उनके हमारा साथ। नेचर तो ऐसे भी पता ही है सब किसी को। सो ऐसा हुआ था। बट उसके बाद जब प्रियादीप के यहाँ गए, तो
उसके बाद प्रियादीप के ब्लॉग में हम लोग गए थे, मतलब प्रियादीप के यहाँ उनके बेटी के बर्थडे में गए थे, और वहाँ पे आप मिले थे हम सचिन मनीषा दोनों से। तो सचिन मनीषा जैसे ही आए थे, पूरा पार्टी में उनका ऐसे ग्रांड एंट्री हो रहा था कि पूछो ही मत कि क्या। फिर हम लोग को लगा था क्या ही हम ब्लॉग करेंगे, इतने कैमरे इतने फोन भीड़े पड़े थे उनके एंट्री में हाँ कि कुछ कह ही नहीं सकते। सो हम लोग पहले ही सोच रहे थे कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, और ना ऐसा मुश्किल नहीं था कि उनसे मिल भी पाएंगे। तो हम बस अपना काम काम में थे, और सोनाली एक कॉर्नर पकड़ के बैठी हुई थी। बट होता है ना वहां पे मिलना, भी हम कॉर्नर में ही बैठे थे, ऐसा नहीं है कि एकदम नया। लास्ट कॉर्नर में। बट होता है ना कि मिलना 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 ही होता है। सो ये जहाँ पे बैठी हुई थी उसी के बगल में आके मनीषा और सचिन बैठे। मनीषा देखा सो मेरा किस्मत। मतलब ये एकदम कॉर्नर में बैठी थी, और वहां पे ही सीट था, मतलब वीआईपी सीट वहीं पे था, तो ये तो पहले से ऐसा कुछ नहीं है, ये थोड़ा बढ़ चढ़ के बोलते हैं, माइंड मत करेगा। वीआईपी सीट वगैरह जैसा कोई सीन कहीं पे भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब लास्ट में था तो वही कहिए कि खाली था ना। बैठने का हाँ, बैठने अरेंजमेंट का वहां जगह, पे था। चेयर वीआईपी था, सीट वीआईपी नहीं थी, चल जो भी था। जो बोले वही मान लीजिए। मतलब था, बढ़िया जगह था वहाँ पे, तो वहाँ बैठी हुई थी। और उसके बाद वो आए तो फिर वहाँ पे वो एक ही नज़र में देखते देखते पहचान गए। वो सबसे ज़्यादा मेरे को अच्छा लगा था कि चलो पहली बार मिले थे हमको सक्सेना के पार्टी में। तो ऐसा बहुत सारे क्रिएटर है, नाम हम किसी का नहीं लेंगे क्योंकि हमको तो दुश्मनी किसी से नहीं करना है, जो आपको पहले से जान रहे होते हैं, लेकिन जब अगर सामने मिलो तो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे आप हैं कौन। मतलब वो पूछते नहीं है, मतलब उनके नज़र में ऐसा होता है कि वो हमें नहीं पहचान रहे। सो इनमें वो चीज़ हमको नहीं दिखाई दिया। वो देखते ही पहचान गए, एकदम एक नज़र में पहचान गए, और खुद से खड़ा हैंड हुए, और हम शेक। भी हैंड शेक किए। फिर वो दोनों से बातचीत हुआ हमारा, इनसे ऑफ कैमरा बहुत बढ़िया बातचीत हुआ, और वो सारा बातचीत और खत्म। एक कैमरे में हम लोग रिकॉर्ड भी किए थे, बट वो वो अब बताएंगे। वो कैमरा शूट कौन कर रहा था, नहीं नहीं। छोड़ो, नाम नहीं लेंगे, वो हाँ हमारे टीम का मेंबर था। हाँ। तो हम जब सचिन भाई से ब्लॉगिंग कर रहे थे, उस टाइम में हमारा जो बंदा ब्लॉग शूट कर रहा था उसने सिनेमैटिक शूट कर लिया था। अब मेरे को इतना ज्यादा बुरा लगा था कि बट क्या लगा ही कि बोलूं। चलो कोई नहीं, पर्सनली मीट मिल लिए वही काफी वही था, काफी है। जरूरी नहीं है बट वीडियो उसके डालना। बाद हम मनीषा भाभी के साथ वापस से ब्लॉगिंग किए थे। हाँ और हाँ। नहीं, वो तो गलत बात है कि हमने किया था। सचिन भाई ने हम लोगों को पहले से जानते थे, तो वो हाँ मनीषा भाभी से हम लोगों को इंट्रोड्यूस किए थे हाँ। उनके सामने। हाँ ये तो था। सो वो भी बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद से हमको ऐसा सुनने 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 मिल रहा था कि हाँ, मनीषा भाभी का बर्थडे आने वाला है। तो इसको थोड़ा पता था कि कब है हाल फिलहाल में, बट हमको नहीं लग रहा था कि यहाँ पे हमें बुलाया जाएगा। एक बात हम आपसे पूछे, पूछ दो। ये वॉल्यूम अप होके तुरंत में डाउन क्यों हो जा नहीं, रहा है? वो बात छोड़ो, इसका कोई जरूरत नहीं यहाँ पे। तो पता था कि चलो होने वाला है, तो हमें ऐसा नहीं अंदाजा था कि जा रहा है। बट बर्थडे से एक दिन पहले हम हाँ लोग सोए थे, बहुत लेट नाइट सोए थे, अराउंड 4 बजे के आसपास। हाँ। और जगते ही 11 बजे, तो कोई बात नहीं था। और सचिन भाई का फोन आया था सुबह के 8 साढ़े 8 बजे के आसपास। हम्म। और वो फोन करके ऐसे पूछ रहे थे, हाँ सोनू भाई क्या हाल है, सो रहे हो? तो हाँ। तो यार, देश का भविष्य कैसा चलेगा, ऐसे वैसे। फिर बिकॉज मेरा उनको ये आदत है। भी पता है कि ये डिफेंस में है, तो इसलिए सचिन भाई पहले बोले कि देश का भविष्य टाइप कुछ बोले ऐसे। हम्म। मेरे को पता नहीं है क्योंकि हम तो सोए थे, यही वो बस हमसे बताए पूछ रहे थे। थे कि देश का भविष्य कैसे चलेगा, तुम अभी तक सो रहे हो तो। बट मेरा आदत क्या है कि वो जिस नंबर पे फोन किए थे वो हमारा प्रोफेशनल नंबर है। तो किसी का भी कॉल आता है तो हम सर सर करके बात करते हैं। सो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा उस दिन अच्छा लगा, बिकॉज हम नहीं पहचान रहे थे, फिर भी हम सर करके बात कर रहे थे। तो वो हमसे पूछे कि कल सचिन भाई के पास जाने का प्लान है क्या? हम बोले क्या है वहाँ पे? तो बोले कि बर्थडे है, तो तुम जा रहे हो? हम बोला नहीं सर, मेरा तो अभी तक ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट आप कौन बोल रहे हो? तब वो बोले मैं ही सचिन बोल रहा हूँ। तो फिर चलो वहाँ पे फिर अच्छा बातचीत हुआ। और हम बोले सर आप अगर बुला रहे हो तो हम आ जाएंगे। वो बोले कि हम तुमको मेल का रिप्लाई किए थे, तुमने मेल किया था तो, लेकिन तुम मेल चेक ही नहीं किए। तब मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा पता नहीं कब हुआ, ये कैसे हुआ, हम वीआईपी भी हो गए कि हम मेल भी नहीं चेक कर पा रहे हैं। वीआईपी नहीं हुई, बिजी हो गए, अपना समय जो निकालना है ना आपको, वो समय निकाल रहे हैं, बट वो बेच दे रहे हैं ठीक है, निकाल के। बस हो गया। वाइफ का ताना वैसे हर एक मिनट में मिले तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा प्यारा लगता है। तो ऐसे मेल किए थे, बट मेल हम नहीं चेक कर पाए, तो एक दिन पहले उन्होंने शॉर्ट नोटिस पे इन्फो किया था। मैंने बोला सर हो जाएगा। बट एक चीज़ मेरे को और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि हम पूछते रहे कि सर कैमरे के भी चाहिए, क्या क्या करना है? वो बोले कुछ नहीं, तुमको जो लगे वो कर देना, हाँ, बट सेम अंकुश भाई वाला सीन था। तुम दोनों आ जाना, और डायरेक्ट घर पे आना। हम्म। तो थोड़ा हम और भी ज़्यादा अपना जैसा फील करने लगे कि डायरेक्ट हमें घर पे बुलाया जा रहा है। फिर हम ट्रेवल कर रहे थे, तब हम उनको मैसेज किए कि सर लोकेशन भेज दो।
तो उन्होंने घर का लोकेशन भेजा, तो हम बोले घर पे आना है या इधर पार्टी लॉन्च पे डायरेक्ट आओ, वो बोले घर पे आ जा। तो चलो मन वहां में तो तक लड्डू फूट लड्डू गया। फूट रहा था कि चलो घर पे जाएंगे, घर पे मिलेंगे, और क्या ही चाहिए कि कोई क्रिएटर को बुलाते हैं डायरेक्ट वहाँ पे, और हमें एटलीस्ट वो कंसिडर कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। देखो वो अलग बात है कि कौन से फील्ड में देखा जाए, बट ब्लॉगिंग अगर हम लोग कर रहे हैं और ब्लॉगिंग वो भी कर रहे हैं, तो ब्लॉगिंग वाले फील्ड में अगर वो ऊपर है और वो हमें कंसिडर कर रहे हैं तो बड़ी बात है। कहाँ हमारा 1K पे वो और उसका उनका कितना ट्रेंड में चल गुना जाता है, ज्यादा डालते हैं। मतलब। सो वो चीज़ है। और वो उन्होंने हमें अपने घर पे रिसीव किया था, और जाने के बाद, मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, हम लोग कैमरा कभी ऑन नहीं करते हैं, बट जाने के बाद उतना बिजी आदमी होते हुए भी, या उतना फंक्शन को एक्सिक्यूट अकेले कर रहे थे हम लोग जितना देर ऑब्जर्व के, फिर भी गए तो करीबन 1 डेढ़ घंटा तक हम लोग के साथ हाँ, वो हम बैठे। लोग के साथ ही वहीं पे बैठे हुए थे हम लोग को ड्राइंग रूम जहाँ में। बैठाया वहाँ पे वो साथ में बैठे थे, नाश्ता वगैरह करवाया उन्होंने, फिर बातचीत सब कुछ वो किया, बात अपना कराएं, प्लान फिर थोड़ा बहुत आंटी जी बताया, भी ऐसे आए ऐसे। तो वो भी बहुत कुछ पूछे, मतलब ऐसे बातचीत वगैरह, हम्म। हाल समाचार कहाँ से हैं लोग, अच्छा बात हुआ उनसे तो भी। सबसे पहले तो इन्हीं से, सचिन भाई से बढ़िया से बात हुआ, और मनीषा भाभी उधर रेडी हो रही थी, तब तक हम अपने टीम के 2 बंदे भेज दिए उधर ब्राइडल शूट करने के लिए, मेकअप शूट करने के लिए। और उसी बीच में आई थी अप्सरा मॉम, तो हम तो उनको देखते पहचान गए। फिर वो ब्लॉगिंग वगैरह की, तो उनका भी बड़प्पन बड़प्पन बोलते हैं सब, उनका भी बड़प्पन, आजा विशाल अब इसके बाद का तुम्हारा बारी है, तो उनका भी बड़प्पन ऐसा था कि क्या ही बोला जाए। मतलब वो अपना ब्लॉग कर रही थी, और हाँ, अपना ब्लॉग में हमें नहीं जानते हुए भी हमें हम लोग को उन्होंने ऐड ऐड किए। किया, और हमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपने ब्लॉग में। सो वो चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, जबकि हम लोग ब्लॉगिंग नहीं किए थे उस टाइम, फिर हमने उनको ऐसे भी अपने वो मेरे ब्लॉग से में। भी बात कर रहे थे तो बबनी बबनी करके बात कर रहे थे, वो हमको बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो वो प्यारा सा था कि मतलब ठीक है, फोन पे क्या दिखता है नहीं दिखता है वो हमें नहीं पता, बट सामने से जेनुइनली एक माँ एक चाची जैसी दिखनी चाहिए वैसी थी, नेचर वैसा था, कोई हाँ, दिक्कत नहीं। लेकिन हमारे जो 2 बंदे गए थे ब्राइडल शूट के लिए, उसमें से एक मेरा भाई ही था, तो यही बता सकता है कि वहाँ पे मेकअप शूट में क्या। ब्राइडल सूट नहीं मेकअप सीट, बोलते हैं मेकअप उसको। शूट था। हम लोग कहीं भी करते हैं, हम लोग वेडिंग का काम का है तो ब्राइडल वहाँ पे हम देखिए, ब्राइडल शूटिंग करते हैं। ब्राइड का ब्राइडल सूट होता है, ब्राइड मतलब दुल्हन हमको होती है। पता है, अभी बहस करने से कोई जरूरत नहीं। ठीक तो है। वहां पे गए थे, मनीषा भाभी के शूट के लिए विशाल गया था, तो विशाल बताएगा कि वहां पे उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा उस शूट के दौरान। सिर्फ आगे का बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि जब तक हम नहीं मिले थे मनीषा भाभी से, हमसे पहले ये मिल लिया था, तो यही बताएगा आपको। बस जो भी था अच्छा था। हम पहले गए, वहाँ पे पहले गए तो भैया गाड़ी में थे तो फ़ोन हम ही को दे दिए कि जाओ घर किधर है, मतलब कि पूछो, तो सचिन भाई ने खिड़की से हाथ हिलाया, बोले इधर आना है, तो हम गए उधर। फिर उसके बाद ऊपर जाते आते सचिन भैया ने पहले तो काला जामुन ला के 5 रख दिए मेरे सामने कि खाओ, भुजिया ला के रख दिए, पानी ला के रख दिए, वही सब चीज़ ला के दिए थे। ये हुआ बाकी डिटेल में ब्लॉग बताना, हम लोग बा तो ऊपर ऊपर से बताया। बाकी सब लोग शायद रेडी हो रहे थे, हमको बताया कि बाद बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं। तो वो तो बोले हम भी गए। नहीं कि जाके शूट करो। हाँ, जब वो हमको पता चला कि वो लोग रेडी हो रहे हैं, तो खुद विशाल गया और खुद हम लोग जाके खा शूट लिए, किया। तो उस टाइम पे जब आए थे इनके घर पे तो हम लोग कैमरा वैमरा सब गाड़ी में ही छोड़ के आए थे, तो जाके गाड़ी से ड्रोन कैमरा गिम्बल उम्बल सब लेके आए। उसके बाद उनका ड्रोन का भी शॉट निकाले थे घर का, जो वहाँ पे था। वो फिर उसके दिया बाद नहीं तुम उनको, किनको, उनको भेजा ड्रोन का शूट। नहीं अभी उनका रील बनाएंगे तो उसमें डालेंगे। तो जब, कर देना, हाँ, शिकायत नहीं होना चाहिए। तो ब्राइडल सूट के जब वहाँ पे गए मेकअप सूट के लिए, तो मेकअप सूट हुआ अच्छा था। अंदर में जाते आते वो पहचान गए कि आप लोग वहाँ पे मिले थे ना, तो हम बोले हाँ मिले थे। तो बोले कि अच्छा अच्छा फ़ोटो निकालिएगा, कि शौक मेरा बहुत है फ़ोटो खींचने का। तो हम बोले चलिए कभी प्री वेडिंग कर देते हैं, तो गर्मी बहुत लगता है, हम बोले चाहिए कहीं ठंडा एरिया में उधर कर लेते हैं। तो बोले कि हाँ चलते हैं, देखते हैं, बात करेंगे फिर बताएंगे। तो आगे बहुत सारा बात हुआ। फिर उसके बाद बर्थडे ख़त्म होने के बाद हम गए, जस्ट ऐसे कि हमने आपको काम करके दिया, फ़ोटो क्लिक किया, क्या क्या नहीं किया। एक रिव्यू वीडियो बना दीजिए, तो रिव्यू वीडियो एक ही बार में हमारा रेडी बनाई, हो गई। एक बार में रेडी हो गई। 1 मिनट 31 सेकंड तक वही बोलते रह गए हम लोग के रिव्यू के बारे में। हम्म। फिर बोले अच्छा लगा। अभी तक तो वो हम वीडियो एडिट भी नहीं किए हैं, टाइम वो नहीं लोग मिल आराम रहा से था। डालेंगे। वो लोग वो वीडियो आराम से डालेंगे। कल कलकत्ता जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ से आने के बाद वो अब वीडियो कोलकाता डालेंगे। वाला क्या सीन है, वो तो आपको आगे देखना पड़ेगा अगले ब्लॉग में। बस कोलकाता किसी यूट्यूबर के पास ही जा रहे हैं, वो भी क्या शूट करना हमको बोलने ही नहीं आता, इसलिए नहीं तो हम बोल देते यही बोले। बस शूट कुछ करने नहीं आता है, करना है अभी, वो सब जब होगा आगे। वो बात की बात है। तो हम्म। अभी हम आ रहे थे यहीं पे, लेकिन वहाँ पे हम लोग बैठे ही थे, तब तक सचिन भाई अपना ब्लॉग लेके आए, और उन्होंने भी अपने हाँ, ब्लॉग में ऐड किया।
और होता है कि जैसे छोटे मोटे क्रिएटर होते हैं जैसे हम लोग हैं, तो ऐसा डाउट होता है कि अगर हमारा ब्लॉग शूट किया तो क्या डालेंगे, और अगर डालेंगे तो लास्ट में डालेंगे। बट उन्होंने जो ब्लॉग का स्टार्टिंग था, उन्होंने स्टार्टिंग में हमें 1.5 मिनट ऐड किया था। सो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और उसके लिए अगर अभी आप देख रहे हो तो सर उसके लिए थैंक यू सो मच। वो अच्छा था, वो मतलब बढ़िया था, बिना कहे आपने वो चीज़ किया तो अच्छा था। और घर पे बहुत बढ़िया भी है रहा। उसके बाद हम लोग पार्टी के लिए रेडी हुए और रेडी होके निकल गए थे पार्टी लॉन्च पे। वहाँ पे गए तो ठीक था, सब अपना काम काम में था, और सोनाली ऐसे फिर से कोना पकड़ के और सब काम में लगी हुई थी। और विशाल उधर से जब रेडी हो गए, सचिन भैया और मनीषा भाभी तो लेके उधर आए। फिर एंट्री वाला शूट वगैरह हुआ, और जब तक फंक्शन हो रहा था केक कटिंग वगैरह, तो केक कटिंग हुआ। केक कटिंग में भी केक भी बहुत बढ़िया था, बट हम लोग स्टेज पे जाके केक नहीं खा पाए थे, क्योंकि उस टाइम में ये बाहर किसी काम के लिए चली गई थी, और इसके पीछे पीछे हम चले गए थे। हमको भूख लगा था, हम खाना खाने गए थे बाहर। ये पिछले 2 घंटा से परेशान कर रही थी कि हमको भूख लगा है, भूख लगा है, भूख लगा है। हमको तो बहुत तेज भूख लगा था सच में, तो और फिर स्टेज पे भीड़ था, तो हम सोचे कि जब तक भीड़ है तब तक इसको खिला के लाते हैं। हाँ, और जब तक ये खा के गई तब तक पता चला कि वो फंक्शन केक खिलाने वाला खत्म। पार्टी खत्म हो गया था। तो उधर से हम लोग आ गए। सो इसलिए आपने जो हमारा ब्लॉग देखा होगा उसमें देखा होगा कि जब केक खिलाया जा रहा था तब भी हम नहीं थे, जब गिफ्ट दिया जा रहा था हम तब भी नहीं थे। लेकिन पूरा लॉन्च का हमने ब्लॉग शूट किया था, क्योंकि जब पार्टी खत्म हो गया था तब अकेला अकेला था तो उसमें शूट किए थे। हम लोग का आदत क्या है कि अगर गलती से 4 लोग बाहर के दिखाई दे दिए तो ना हमसे कैमरा उठता है ना हमसे माइक उठता है। और ना उठता ही कब है? हमारा बोली निकलता है। हाँ, और उठता कब है ब्लॉगिंग के लिए? जब सब कोई करके बैठ जाते हैं सुस्ता तब। जाता है लोग जब। तब जब सब कोई का खत्म हो जाता है तब सोचते हैं कि अब हम लोग भी कर लेते हैं, नहीं तो हम लोगों के सामने में नहीं हो पाता। और ये सारा हो गया। चलिए, फिर इस ब्लॉग में बस इतना ही। बाकी आपको कुछ और भी जानना हो तो आप इसी के कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा, हम मिलते हैं हम आपसे। आपसे अगले हाँ। ब्लॉग में।